अरे, आप लोग सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? रिवाज भूल गए हैं क्या आप लोग? पूजा के बाद पंडित जी के पांव छुए जाते हैं ना? चलिए। वसुंधरा, तुम ही बची हो। तो अलग ही ड्रामा शुरू हो गया। भाई ने आते ही अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। पासा पलट गया। माई, सबने तो गिनी के पैर छू लिए। अगर ईजा नहीं छुएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं कबीर, अगर मेरे पैर छूने से मेरे अभिनव की आत्मा को शांति मिलेगी तो मैं जरूर पैर छूऊंगी। वसुंधरा, सोच क्या रही हो? हो गया ईजा, आपने रस्म निभानी थी, सो निभा दी। बार ब्राह्मण आपका इंतजार कर रहे हैं। हमें भोज शुरू करवाना चाहिए। आइए। बेटा, आपको किसी भी चीज से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप डरिए मत। अब आपको इसी घर में रहना है और मुझे पूरा यकीन है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ ईजा की माँ है तो वो उन्हें कभी भी किसी भी चीज के लिए मना नहीं करेंगी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बहुत ही जल्द आपको इस घर में सब लोग अपना लेंगे। ईजा भी, वो भी एक ना एक दिन सब भूल जाएंगी। कैसे भूल जाऊं माई? नहीं, वो लड़की मनहूस है, उसकी सूरत से भी नफरत है मुझे। माई, आप नहीं जानती, उसकी काली जबान की वजह से मेरा अभिनव मुझे छोड़कर चला गया और आपने मुझे उसी के पैर छूने के लिए कहा। और आपने देखा माई, जब मैं उसके पैर छूने गई वो कैसे दूर हट गई, जैसे मैं कोई अछूत हूं। फिर भी मैंने उसके पैर छुए क्योंकि आप ऐसा चाहती थी। बहुत अच्छा किया। दरअसल तुम उस लड़की की अहमियत समझ ही नहीं पाए। उस लड़की ने तुम लोगों को होशियार करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम लोग समझे नहीं। तुम समझ भी नहीं सकती, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो लड़की कितनी खास है। उसकी नजरें इतनी तेज हैं, उसे वो सब दिख जाता है जिसे हम सबको देखने में बहुत देर हो जाती है। मैं जानती हूँ बेटा
कि आप में वो शक्ति है जिससे आप आगे क्या होने वाला है वो देख सकती हैं। शायद इसलिए आप इतनी परेशान रहती है ना? लेकिन आप जब चाहे, जो कुछ भी चाहे, मुझसे कह सकती हैं। हाँ बेटा, मैं हमेशा आपके साथ हूं। कबीर, ब्राह्मणों को अच्छे से भोजन करवा दिया ना? ब्राह्मण बहुत खुश थे। कट्टू ने भी दान दक्षिणा दे दी। सारी रस्में पूरी हो गई हैं और सब जा भी चुके हैं। चलो अच्छा है, तुम आराम कर लो, थक गए होगे ना? अगर हमें तुम्हारी बात समझ में आ जाती तो आज अभिनव हमारे साथ में होता। गलती हमारी है। सॉरी गिनी। कबीर, तुम्हें भी यकीन हो गया है ना कि नहीं पहले से ही होने वाली बातों को जान जाती है? हाँ। देखा आपने, अब कबीर को भी आपकी बात पे विश्वास हो गया। मैंने कहा था ना आपसे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है ना कबीर? इसको हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं करना। उस मुझे बच्ची को मैं किसी भी हालत में तुम जैसे शराबी को नहीं सौंपूंगा। कबीर, तुमने ठीक से सोचा इसके बारे में? अब तक तो नहीं सोचा था, लेकिन अब ये बच्ची हमारे परिवार का हिस्सा ही लगने लगी। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए इस लड़की का इस घर में रहना बहुत जरूरी है। वसुंधरा, तुम समझ नहीं रही हो, इस घड़ी में इस घर पर बहुत मुश्किलें आ गई हैं। अरे पूरा परिवार ग्रहों की चपेट में है। तुम पर राहु की महादशा चल रही है, जिसकी वजह से आर्थिक और मानसिक तनाव बढ़ता जाएगा। बस इस वक्त गिनी ही तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच साबित हो सकती है। नहीं माई, आप नहीं समझते मैं किस हालात से गुजर रही हूँ। आप नहीं थी वहां। मैंने जो देखा है ना माई, मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। मेरे बेटे ने मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी और मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं बस खड़ी रही थी वहां पे। भाई, मेरा अभिनव मुझसे कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन वो बात कहने से पहले ही मुझे एक बार अभिनव से बात करनी है माई। आप समझने की कोशिश कीजिए कि मेरा बात करना कितना जरूरी है। प्लीज एक बार मेरी बात कराइए। तुम्हें तो पता है ना वसुंधरा, ये शक्ति मैं अपने परिवार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। समझ गई, मैं आपसे भीख मांगती हूँ भाई। मेरी बात कराइए अभिनव से एक बार। अपनी बेटी के लिए इतना तो कीजिए भाई प्लीज। मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
ठीक है, तुम चाहती हो तो ऐसा ही सही, लेकिन आज नहीं, अभिनव की 13वीं के बाद। याद आया, आज एक गलत काम किया था। फ्रिज में से इतनी सी खीर चुरा के खाई थी। ठीक है, इधर देखो। नहीं, अरे एक्चुअल में इधर देखो। ये क्या तरीका है? हार्ट अटैक कराना था क्या? अरे नहीं, ये तुम्हारे लिए लो। हाँ, ये क्या, हम कोई भूतिया नाटक में पार्ट ले रहे हैं? एक्चुअली में गिनी, वो लड़की अब से इस घर में रहने वाली है और माई का फैसला बदलने की हिम्मत ईजा में भी नहीं है। हमें जिंदा रहने के लिए मुखौटे पहनकर घूमना पड़ेगा। कहीं उस लड़की की एक नजर और हम दोनों का टिकट टाई टाई फिश। ऐसे मत बोलो, तुम्हें कभी कुछ नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में मेरी कितनी चिंता करती हो। थैंक यू। वो क्या है ना कि सफेद रंग मुझ पर सूट नहीं करता, और चूड़ियां तो मेरी कमजोरी हैं। एक्चुअली तुम्हें मेरी जान की कोई फिक्र नहीं है, तुम्हें इस बात का डर है कि तुम्हें सफेद रंग पहनना पड़ेगा। अरे नहीं, एक आप ही तो हैं जो मेरी जिंदगी में रंग भर देते हैं। आप ऐसे ही मेरी जिंदगी में रंग भरते रहना। लेकिन अभी मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। अच्छा, सो जा, सो जा।